Hello, dear students, a very warm welcome to all of you. So, today we'll be discussing questions from acidic and basic strength, जो कि JEE Advanced में पूछे गए. Okay, so I brought questions from JEE Advanced 2020 paper. So, this is our first question. We are given four compounds. उससे हमें बताना है इनमें से कौन सा statement correct है. So, you are going to solve it over there with me and I am going to solve over here. ठीक है? तो आप बाद में explanation देख सकते हैं. सबसे पहला ऑप्शन क्या है? द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज 2 1 3 4. गाइस, बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन द टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर. राइट, यहां कौन डोनेट कर सकता है? इट इज नाइट्रोजन ओवर हियर, जिसके पास एक लोन पेयर है और वो डोनेट कर सकता है. लेकिन वो तभी डोनेट कर सकता है इफ इट इज अवेलेबल. तो लोन पेयर शुड बी अवेलेबल फॉर डोनेशन, कि वो H प्लस ले सके जाए. अब यहां अगर आप देखो तो यहां लोन पेयर इज पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग. तो अगर वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, इट वोंट बी एबल टू टेक H प्लस, मतलब वो अवेलेबल नहीं होगा टू गेन H प्लस. तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. राइट, तो अगर यहाँ पे देखें, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, बट यहाँ दो मिथाइल ग्रुप लग गए. व्हाट डू मिथाइल ग्रुप्स डू? दे प्रोवाइड प्लस आई इफेक्ट. तो मतलब ये इसको और इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे. ठीक, तो अब नाइट्रोजन के पास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से वो लोन पेयर रिंग में भी दे सकता है और H प्लस भी गेन करने की टेंडेंसी रिलेटिवली ज्यादा है. यहाँ तो हाइड्रोजन है, कुछ भी नहीं होगा. राइट, थर्ड में आते हैं. थर्ड में नाइट्रोजन जब अपना लोन पेयर रिंग में शेयर करेगा तो एट ऑर्थो पोजिशंस एंड पैरा पोजिशन NO2 ग्रुप. NO2 ग्रुप बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, -M ग्रुप होता है. तो जैसे ही लोन पेयर आएगा वो उसको अपनी तरफ एकदम पूरा सक कर लेगा, उसको खींच लेगा. ठीक, तो अब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो NO2 ने खींच लिया. अब इसका मतलब उसके पास अवेलेबल नहीं होगा फॉर गेनिंग H प्लस. तो ये तो बहुत ही वीक बेस है, बहुत वीक, क्योंकि NO2 ग्रुप लगा. ओके, फोर्थ में देखते हैं. NO2 ग्रुप है, लेकिन एक चीज और हो गई, नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप भी आ गया. अब इससे क्या हुआ? NO2 ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन एंड द मिथाइल ग्रुप, इन दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस है. मतलब इनके पास इतनी जगह नहीं हो रही कि ये एडजस्ट हो पाए. तो क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस होगा. उसको मिनिमाइज करने के लिए नाइट्रोजन घूम जाएगा, और जब नाइट्रोजन घूमेगा तो लोन पेयर भी घूम जाएगा. अब लोन पेयर रेजोनेंस करने के लिए सेम प्लेन में नहीं होगा रिंग के साथ. सो रेजोनेंस नहीं होगा. इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR इफेक्ट. स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस. रेजोनेंस तभी हो सकता है जब नाइट्रोजन का लोन पेयर एंड रिंग के p ऑर्बिटल्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर. अगर नाइट्रोजन घूम गया तो p ऑर्बिटल और नाइट्रोजन का लोन पेयर सेम प्लेन में नहीं होंगे. ऑलराइट, सो यहाँ रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, नो रेजोनेंस. अगर रेजोनेंस नहीं है तो दिस लोन पेयर इज अवेलेबल. ये आराम से H प्लस लेने के लिए अपना लोन पेयर दे देगा. सो दिस इज वेरी हाईली बेसिक. ठीक है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है. तो अगर हम ऑर्डर देखें, फोर्थ की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, देन फोर्थ के बाद इट विल बी 2, देन 1 एंड लीस्ट इज फॉर 3. यहाँ क्या दिया हुआ है? गलत. सो दिस इज रॉन्ग. सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ PKB, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, इन दोनों में, इज मोर देन दैट बिटवीन 3 एंड 4. नो, 3 इज द वीकेस्ट बेस इन चारों में और 4 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है. तो इसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा है. यहाँ तो क्या है? प्लस आई इफेक्ट से ही तो चेंज आ रहा है और कुछ नहीं. तो दिस इज रॉन्ग. रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3 देन इन 4. यस, NO2 ग्रुप लग गए तो -M इफेक्ट भी लग रहा है, तो रेजोनेंस इफेक्ट 3 में ज्यादा है, 4 में तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा. करेक्ट. स्टेरिक इफेक्ट मेक्स कंपाउंड 4 मोर बेसिक देन 3. यस, तभी तो इनहिबिशन हुआ रेजोनेंस का. सो C and D आर द राइट आंसर्स. तो थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस है जो कि आपको
जब बेसिक स्ट्रेंथ या एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हो तो उसके टाइम पे देखना चाहिए. All right, let's see this question. With respect to compound 1 to 5, choose the correct options. Again, this is a multiple choice question. पहला ऑप्शन देखते हैं. The acidity of compound 1 is due to delocalization in conjugate base. Guys, जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं तो व्हाट डू वी सी? वी सी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. हम हर एक कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं और उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं. हाउ डू वी मेक कॉन्जुगेट बेस? रिमूव दिस हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन निकल गया और हाइड्रोजन जाने के बाद यहाँ एक नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन. H+ जाएगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. डू दिस विद एवरी कंपाउंड गिवन. तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये जाएगा यहाँ नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, सिमिलरली इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज. ठीक है, दीज आर द कॉन्जुगेट बेसेस. अगर हम फर्स्ट में देखें, फर्स्ट में इसके एडजेसेंट पोजीशंस पे फिनाइल रिंग्स है. तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये जो लोन पेयर है, ये इन फिनाइल रिंग्स में डीलोकलाइज हो जाएगा. तो यहाँ अच्छा खासा डीलोकलाइजेशन हो रहा है लोन पेयर का या नेगेटिव चार्ज का. और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर कार्बन पे, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी. राइट? तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1 इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन. यस, करेक्ट. इसकी वजह से द conjugate base of compound 4 is aromatic. Let's go to compound 4. compound 4 में क्या है? You have cyclopentadienyl anion. तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है और एक नेगेटिव चार्ज आने से लोन पेयर आ गया. दैट मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन. एरोमेटिसिटी की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है. साइक्लिक है, सिस्टम पूरा प्लेनर है, ऑल दी कार्बन एटम्स दे आर sp2 हाइब्रिड. ठीक है, आपको पता होना चाहिए रेजोनेंस अगर कोई कार्बन एटम कर रहा है और उसमें लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो सकती है. ठीक है, सो प्लेनर हो गया एंड द एंटायर सिस्टम इज कॉन्जुगेटेड. सो दिस मॉलिक्यूल, दिस कॉन्जुगेट बेस बिकम्स एरोमेटिक. तो ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है. कंपाउंड 2 बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट हैज NO2 सब्स्टिट्यूट. लेट्स सी कंपाउंड 2. इसमें कहीं पे भी मैं NO2 लगा दूं, उससे क्या होगा? यहाँ अगर ऑर्थो या पैरा पे लगाया तो वो -m इफेक्ट लगाएगा, और अगर मैंने मेटा पे लगाया तो मेटा पोजीशन से मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता, बट -I इफेक्ट लगेगा. मतलब कहीं पे भी लगाओ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ही लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो स्टेबलाइजिंग होता है. तो यस, कंपाउंड 2 और एसिडिक हो जाएगा अगर NO2 आ गया, क्योंकि उससे कॉन्जुगेट बेस और स्टेबल हो जाएगा. राइट? डी ऑप्शन, द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड्स. अब ऑर्डर क्या है वो आपको देखना है. लेट्स सी, इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है पहले तो देख लेते हैं. फर्स्ट वाले में हो रहा है डीलोकलाइजेशन, मतलब नेगेटिव चार्ज सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है. ओके. सेकेंड वाले में रेजोनेंस नहीं हो रहा और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी मैटर करती है. ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज S कैरेक्टर ऑफ कार्बन एटम. जितना ज्यादा परसेंटेज S कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी. तो ये sp2 कार्बन है, यहाँ पे कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिड है. दिस हैज बिकम एरोमेटिक एंड ये जो कार्बन है ये sp हो गया. तो अगर अब आप ऑर्डर देखो, नो डाउट फोर्थ इज मोस्ट स्टेबल, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? फर्स्ट. तो फोर्थ कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा. तो ये ऑप्शन एनीवेज गलत हो गया, बट ऑर्डर भी देख लेते हैं. फोर्थ, देन आफ्टर दैट फर्स्ट में रेजोनेंस हो रहा है तो फर्स्ट, फिर उसके बाद एस कैरेक्टर देख सकते हो, सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसमें? sp में. तो 5, आफ्टर दैट 2, एंड देन लीस्ट एसिडिक इज 3, क्योंकि sp3 कार्बन लीस्ट एस कैरेक्टर तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज उस पर बहुत अनस्टेबल होगा. ओके, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. तो A, B एंड C आर द राइट आंसर्स. ठीक है गाइज, मेक श्योर कि आप एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से करके जाओ. बहुत सिंपल टॉपिक है एंड वी हैव ऑल्सो शेयर्ड अ वीडियो ऑन
एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ. इफ यू वांट यू कैन गो फॉर दैट. उसमें पूरा कंप्लीट एनालिसिस है ऑन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ. ऑलराइट, गुड लक, ऑल द बेस्ट.